हेलो गाइस, दिस इज़ गुलाम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा को ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करें। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि अपने को बनाना क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जीमेल एप्लीकेशन का। जीमेल ऐप हम खोलते हैं अपने मोबाइल में। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और जीमेल एप्लीकेशन पे मैं गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोई भी अगर जो ईमेल है लिस्ट दी हुई है या रिसाइकलर भी हो, अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं तो इसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की मुझे डेटा मिल रहा है अंदर। तो ये किस तरह से होता है एक आइडिया आपको लग जाएगा अभी कि किस तरह से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ जाते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो पे आने के बाद हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल पे जाते हैं, न्यू, और न्यू के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और एम्प्टी एक्टिविटी ले लेता हूँ मैं और इस एक्टिविटी का नाम दे देता हूँ क्लास 3। ओके, और बाकी सब वैसे ही रहने देता हूँ। फिनिश करता हूँ। प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम करने वाले हैं कि एक एक्टिविटी लेंगे जो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा और मैं उस पर एक इनपुट बॉक्स लूँगा और एक बटन लूँगा और उस इनपुट बॉक्स में अगर मैं कोई भी इनपुट डालता हूँ तो मुझे सेकेंड एक्टिविटी मैं एक बनाऊँगा, उससे मैं उसको प्रिंट कराऊँगा। तो मीन अगर यहाँ पे जो भी मैं इनपुट करूँगा तो वो उसका डेटा उठा के मैं दूसरी जगह पे दूसरी एक्टिविटी में शो कराऊँगा। तो हम इसी को सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। मुझे यहाँ पे दो फाइल मिल गई है। एक XML की है, एक .java की फ़ाइल है। तो XML में आता हूँ मैं और यहाँ पे लोड हो रहा है, अभी पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हुआ है। ये XML वाली फ़ाइल में मैं आ गया और यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड मिल रहा है जिसको मैं रिमूव कर दूँगा। तो मैं स्प्लिट पे जाता हूँ, कोड देखता हूँ मैं इसका और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट व्यू ले लेता हूँ, एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, मैच पेरेंट दे देता हूँ, बिट मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट कर देता हूँ। तो मुझे एक इनपुट बॉक्स मिल गया और मैं इसके अंदर हिंट डाल देता हूँ एक। इंटर योर नेम। ओके, और उसके बाद मैं इसकी आईडी दे देता हूँ एक। आईडी मैं दे देता हूँ यूज़र नेम। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए एक एरर आ रही है। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट की वजह से है। मैं इसको लीनियर कर लेता हूँ और अगला वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में। मैं उसमें कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा आपको। अभी मैं लीनियर लेआउट का यूज़ कर लेता हूँ और इसकी ओरिएंटेशन मैं दे देता हूँ वर्टिकल, जिसकी वजह से जो भी मैं नीचे लूँगा, जो भी इनपुट बॉक्स या बटन लेता हूँ तो नीचे वाइड आ जाएगा उसके नीचे, और अगर हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो उसके साइड में आ जाएगा। तो अभी क्योंकि मुझे नीचे ही लेना है बटन तो मैं वर्टिकल कर देता हूँ। अब एक बटन लेता हूँ, क्योंकि वर्टिकल था तो ये नीचे आएगा। तो बटन व्यू ले लिया मैं। इसका भी मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ और हाइड कर देता हूँ रैप कंटेंट, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ क्लिक। ओके, और इसकी मैं आईडी भी दे देता हूँ एक। आईडी दे देता हूँ मैं बटन BTN कर देता हूँ। ओके, और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और मैं उसके बाद इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो मैं सेंटर में करता हूँ, मार्जिन टॉप ले लेता हूँ या मैं मार्जिन टॉप ले लिया मैंने। मैं इसको कर देता हूँ 100 dp। ओके,
और इस पे भी मैं मार्जिन टॉप ले लेता हूँ 20 dp। क्लियर। और मार्जिन लेफ्ट भी कर देता हूँ थोड़ा सा साइड से भी, मार्जिन लेफ्ट 20 dp और मार्जिन राइट 20 dp। ठीक है, सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बटन में भी दे देता हूँ इसी को। और उसके बाद देखिए मेरा ये इनपुट बॉक्स बन गया है और बटन भी बना दिया मैंने। अब मैं जाता हूँ XML वाली फ़ाइल में। तो XML फाइल में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं गेट कर लूँगा आईडी। तो मैं पहले ले लेता हूँ एडिट टेक्स्ट, एडिट व्यू ले लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट का नाम मैंने दिया था मैं इसका नाम मैं डिसाइड कर लेता हूँ कुछ भी। तो मैं इसका ले लेता हूँ इनपुट वैल्यू। ओके, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं और इसको मैं गेट कर लेता हूँ। तो मैं फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id डॉट यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम का मुझे इनपुट जो भी वहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ उसको गेट करना है। तो मैं पहले तो आईडी को गेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी वैल्यू गेट कर लूँगा। इसी तरह से मैं बटन को भी कर लेता हूँ। तो मैंने बटन लिया और बटन का नाम मैं दे देता हूँ BTN ही कर देता हूँ। और उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn, क्योंकि मैंने BTN नाम दिया था तो BTN कर दिया इसको। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बटन के क्लिक करने पे तो मैं लगा देता हूँ BTN सॉरी इसका नाम नहीं ले रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका कर देता हूँ बटन। ये मैं बाहर लिख रहा था तो मैं इसको अंदर कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसके अंदर कर देता हूँ। ओके, और मैं इस पे बटन पे क्लिक लगा देता हूँ ऑन क्लिक लिसनर BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी मैं इनपुट बॉक्स में इनपुट कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे गेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें नेम ही डालूँगा या कुछ वर्ड ही डालूँगा, नंबर वगैरह डालूँगा नहीं, तो मैं स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। तो मैं इसमें किसी टाइप का भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ। तो इसका नेम ले लेता हूँ इनपुट वेल। ओके, अब इसका मैं गेट कर लेता हूँ इनपुट वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है तो जो भी आ रहा है उसमें स्ट्रिंग टाइप रहेगा। तो स्ट्रिंग गेट कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू मुझे इनपुट वेल के नाम के वेरिएबल में मिल जाएगी मुझे। अब मैं क्या करूँगा, इसको किसी दूसरे एक्टिविटी पे मैं भेज दूँगा। तो दूसरी एक्टिविटी मैंने अभी बनाई नहीं है, तो मैं एक दूसरी एक्टिविटी बना लेता हूँ। तो मैं फाइल पे जाता हूँ, न्यू और एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करता हूँ और मेन एक्टिविटी 2 ही रखता हूँ। फिनिश करता हूँ, बिल्ड हो रहा है, जब तक मैं इस पे और काम कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि सेम इंटेंट का यूज़ करूँगा। इंटेंट का यूज़ कब करते हैं मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, तो मैंने डाल के रखा हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इंटेंट का यूज़ करिए। इंटेंट का यूज तभी करते हैं जब मुझे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना होता है। तो मैं इंटेंट ही लूँगा, क्योंकि मुझे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है और प्लस डेटा भी लेके जाना है। तो आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे, तो मैं इंटेंट यूज करता हूँ।
और ले लेता हूँ इसको इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 पैरामीटर पास करते हैं, एक तो इसी एक्टिविटी का नेम मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और दूसरा पैरामीटर रहेगा मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, जहाँ पे जाना है। तो मुझे मेन एक्टिविटी 2 में जाना, तो उसको मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास कर दूंगा। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या किया था कि यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया था और इसके अंदर इंटेंट पास कर दिया था। तो ये मेरी ऑन क्लिक बटन पे दूसरी एक्टिविटी में जाने लगा था। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ एक इसका जो इनपुट बॉक्स में जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं उसको भी लेके जाना है। तो उसको लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए जब पुट एक्स्ट्रा में आता है तो इसमें इंट भी डाल सकते हैं और स्ट्रिंग नेम है, इंट वैल्यू है, जो भी डालना चाहें हम डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट एक्स्ट्रा का यूज करते हैं और यहाँ पे एक नाम डिसाइड कर लेते हैं जिसके थ्रू मैं इसमें डालूंगा वैल्यू, उसी के थ्रू मैं गेट भी करूँगा उसी नेम से। तो मैं एक नेम दे देता हूँ, यूज़र नेम, ओके। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू क्या मुझे रखना है, इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल, ओके, सेमीकोलन। अब ये बस इतना सा काम करना है। तो जब ये दूसरी एक्टिविटी में जाएगा, मेन एक्टिविटी 2 में डॉट जावा वाली फाइल में, या मेन एक्टिविटी 2 में जाएगा जब भी, तो ये यूज़र नेम वाली इनपुट की वैल्यू लेके जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मेन एक्टिविटी में 2 में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू, क्योंकि यहाँ पे अपने को प्रिंट भी करना है। तो मैं सबसे पहले इसको मैं रिलेटिव लेआउट कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, ओके। और इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ और रैप कंटेंट कर देता हूँ हाइड भी, और टेक्स्ट कर देता हूँ इसका वेलकम, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। पहले मैं इसको ले लेता हूँ 25 dp और बोल्ड कर देता हूँ इसको, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ ब्लैक, ओके। और मैं इस सेम चीज़ और ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ इसी को, टेक्स्ट व्यू को, और पेस्ट कर दिया। क्योंकि अभी ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रिलेटिव नहीं करता, उसको मैं लीनियर लेआउट कर लेता हूँ। और क्योंकि मुझे साइड में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल कर लेता हूँ इस बार। तो ये साइड में आ गया। और थोड़ा सा मुझे स्पेस भी चाहिए तो मैं मार्जिन ले लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 10 dp कर लेता हूँ। और मैं इसको क्या करता हूँ, अभी वेलकम की जगह पे इसको मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ, सेम चीज़ रखता हूँ। और उसके बाद मैं इसको बोल्ड हटा दूंगा जिसकी वजह से क्लियर रहे, यहाँ पे नाम ही आ रहा है। अब क्या करूँगा, मैं इसको मैं मार्जिन टॉप लाऊंगा, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, ग्रेविटी, सॉरी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर, ओके। और उसके बाद इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं आएगा, जब भी हम नेम डालेंगे तो वो इसके आगे लिख के आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन लेफ्ट भी ले लेता हूँ, या सेंटर ही कर देता हूँ इसको भी। मार्जिन लेफ्ट ही ले लेता हूँ।
30 dp, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा नेम भी आएगा तो कितना भी बड़ा हो सकता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट ही ले लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं मेन एक्टिविटी 2.java की फ़ाइल में जाऊँगा और इसके बाद मैं इंटेंट का यूज करूँगा। इंटेंट इक्वल टू, सॉरी इसका नेम दे देता हूँ, मैं आई ही दे देता हूँ, और इक्वल टू गेट इंटेंट। ओके, तो ये जितना भी इंटेंट का पुट एक्स्ट्रा रहेगा, जितना भी हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो वो गेट हो जाएगा यहाँ से इसके थ्रू। तो मैं आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप था, मैंने लिया था ना, तो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा कर देंगे। अगर इंटीजर रहेगा तो गेट इंट एक्स्ट्रा रहेगा, इस तरह से। तो मेरा स्ट्रिंग था तो मैंने गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम पास कर दूंगा। नाम मैंने क्या दिया था, तो मैंने एक्टिविटी वाले फाइल में जाते हैं, मैंने यूज़र नेम दिया था, तो यूज़र नेम मैंने कॉपी किया और सेम इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, तो मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग का वेरिएबल लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ यूज़र नेम। ओके, इक्वल लगा देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ये एक्टिविटी पे आए तो इसका नाम चला जाए, मतलब मेन मेरा मकसद क्या था, यहाँ पे वेलकम स्क्रीन है और सेकेंड वाली क्या है, यहाँ पे आना चाहिए, मतलब टेक्स्ट व्यू जो सेकंड वाला है, जो मैंने खाली रखा हुआ है, ब्लैंक रखा हुआ है, इस पे आना चाहिए। तो मैं इसकी एक आईडी दे देता हूँ, आईडी दिया मैंने, और आईडी का नाम दिया यूज़र अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूज़र नेम मैंने ऑलरेडी ले रखा हुआ है, तो इसके लिए यूज़र डैश नेम कर दिया, अंडरस्कोर नेम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं आईडी गेट कर लूँगा, एडिट टेक्स्ट, और इसका नाम ले लेता हूँ नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट यूज़र नेम, ठीक है। सॉरी, एडिट टेक्स्ट लिया था मैंने, ये टेक्स्ट व्यू था, इसके लिए एरर आ रही थी, ठीक है, एरर चली गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या टेक्स्ट सेट कर देता हूँ मैं, यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम का वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने बनाया था, उसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी हम मेन एक्टिविटी में यहाँ पे इनपुट बॉक्स में इनपुट वैल्यू इनपुट डालेंगे और क्लिक बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये मेन एक्टिविटी 2 पे जाएगा, क्योंकि मैंने मेन एक्टिविटी 2 यहाँ पे लगा के रखा हुआ है इंटेंट का यूज करके। तो जब यहाँ पे जाएगा तो ये वैल्यू लेके जाएगा, इनपुट की वैल्यू पुट एक्स्ट्रा में। और क्या हुआ कि मैंने पुट एक्स्ट्रा का यूज, इंटेंट का यूज करके मैंने उसको गेट किया, जो भी पुट मैंने एक्स्ट्रा किया था स्ट्रिंग टाइप का था, तो स्ट्रिंग टाइप का मैंने इसको गेट कर लिया। और उसके बाद मैंने ये नेम, जो नेम नाम का मैंने आईडी लिया था यूज़र नेम, यूज़र अंडरस्कोर नेम, तो उसको मैंने गेट किया, उस पर मैंने टेक्स्ट को सेट कर दिया। बस इतना सा काम करना था। अब इसको मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अब जैसे ही इसको मैं रन करता हूँ तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने रन बटन पे क्लिक किया, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम, रन हो गया है प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे मेरा एक इनपुट बॉक्स आया है और एक क्लिक का बटन आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, गुलाम गौस, ठीक है। और क्लिक बटन पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए वेलकम गुलाम गौस, क्योंकि ये मैंने वेलकम लिखा हुआ था, सेकंड वाला मैंने एम्प्टी रखा था, ठीक है। तो जो मैंने एम्प्टी रखा था तो उसकी जगह पे मेरा नेम आ गया, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? कोई इशू? अगर कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट करिए, किसी तरह के भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। और दूसरी कोई अगर दूसरे टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और आगे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।